नमस्कार मित्रों, आ गया हूँ आपके साथ एक और एडिटोरियल लेके। और ये एडिटोरियल 7 सितंबर 2023 की है। एडिटोरियल की हेडलाइन है लोन सम थॉट्स। अब आप जान रहे हैं कि इंडिया में 9 सितंबर से G20 मीटिंग स्टार्ट होने वाली है और इंडिया इसका होस्ट कर रहा है। तो इसके विषय में आर्टिकल ये एडिटोरियल लिखा गया है जिसमें लोन के बारे में बात की गई है। India's G20 presidency is marked by a persistent effort to take forward efforts to find a solution to two big global challenges: debt relief for poorer countries and designing a global regulatory framework for crypto assets। इसमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया में जो G20 हो रही है उसमें हम लोग सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए दो विषयों पे। पहला है, एक है डेब्ट रिलीफ, यानी कि जो गरीब देश है उनके ऊपर जो कर्ज है उनसे उसे छुटकारा दिलाने के लिए। और दूसरा है कि एक वैश्विक स्तर पे रेगुलेशंस को बनाना चाहिए, नियम बनाना चाहिए रिगार्डिंग क्रिप्टो असेट्स, क्रिप्टो करेंसी वगैरह के रिगार्डिंग में। ऑफ द टू, डेब्ट रिलीफ इज़ मोर अर्जेंट एज इट इम्पैक्ट्स फाइनेंशियल, सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ मैनी कंट्रीज़। बोल रहा है कि इन दोनों में जो डेब्ट रिलीफ वाला जो मैटर है वो बहुत ही अर्जेंट है, क्योंकि ये जो है फाइनेंशियल, सोशल, है ना, सामाजिक और राजनीतिक सभी तरह से इन सब चीज़ों को स्टेबिलिटी प्रदान करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। G20 among global bodies is best equipped to find a solution as all key stakeholders are represented in the membership। बोल रहा है कि G20 में जो है बहुत ही सारे जितने भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है उनमें सबसे बेस्ट माना गया है सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। बिकॉज़ इसमें जो है हमारे मेंबर्स कंट्री जो हैं बहुत ही जो 20 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि इकोनॉमिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं उनके मेंबरशिप इनमें होती है, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन माना गया है। IMF data show that at the end of 2021, debt as a percentage of GDP in low-income developing countries had reached dangerous level when measured against their economic capacity। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो एक पैसे के रिगार्डिंग एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उन्होंने एक डेटा जारी किया था 2021 के अंत तक और ये बताया कि जो कुछ पुअर कंट्रीज़ हैं जिनकी इनकम कम है तो उनका डेप्ट लेवल जो है उनके जीडीपी लेवल के साथ एक अलार्मिंग रेट पे पहुंच चुका है। इट वाज 88% विथ पब्लिक डेप्ट एट 49%। और ये जो डेप्ट था वो 88% तक पहुंच चुका था, जिसमें कि पब्लिक डेप्ट की जो वैल्यू थी वो 49% थी। It is not the first time they have faced a debt crisis, but it is the first time their creditors are simultaneously grappling with a geopolitical rivalry। ऐसा नहीं है कि ये जो है पुअर कंट्रीज इन्होंने ये डेप्ट क्राइसिस पहली बार फेस किया है, बट जो ये डेप्ट जो पुअर कंट्रीज़ को जो पैसे देते थे, जैसे कि आपके रसिया हो गए या अमेरिका हो गए या चाइना हो गए, तो इनमें भी देखा जा रहा है कि जियो पॉलिटिकल टेंशंस के कारण ये देश भी आपस में लड़ते रहते हैं। दिस इज़ वेयर G20 नीड टू सेट अप एंड डिस्पेल द नोशन दैट इट इज़ जस्ट अ टॉकिंग शॉप। तो अभी G20 को इसमें एक महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए और उन्हें G20 समूह को ये बताना चाहिए कि ये केवल एक बात करने की जगह नहीं है, एक ऐसा फोरम नहीं है जहाँ पे केवल कुछ चिट चैट करके चले गए, बल्कि एक इफ़ेक्टिव रिजल्ट भी आना चाहिए। द फोरम डिड its bit during the pandemic when it launched an initiative for a debt moratorium that ended in December 2021। ये फोरम ने कोरोना पैंडमिक के समय बहुत ज़्यादा जो है हेल्प वगैरह करने की कोशिश की थी और
एक डेप्ट मोरिटोरियम को जो है इनिशिएट किया था, लॉन्च किया था, जो कि दिसंबर 2021 में समाप्त हो गया। इट देन क्रेडिटेड अ कॉमन फ्रेमवर्क फॉर द डेप्ट ट्रीटमेंट दैट कवर 73 कंट्रीज। फिर इन्होंने एक कॉमन फ्रेमवर्क बनाया ताकि जो कंट्रीज़ 73 कंट्रीज़ हैं जो कि पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस है, उनको किस तरह से डेप्ट ट्रीटमेंट दिया जा सके। क्रेडिटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। जो पैसे देते हैं, जो देनदार हैं, उनको हम लोग 3 ग्रुप में विभाजित कर सकते हैं। एंड दे आर नॉट ऑन द सेम पेज, और लेकिन वो तीनों ही एक साथ मिलजुल कर काम नहीं करते हैं। देयर इज़ द वेस्टर्न, पहला जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ का ब्लॉक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अमेरिका, फ्रांस वगैरह, ये सारी कंट्रीज़ है। दूसरा आपका चाइना है, जो आप देख रहे हैं कि एक एशियन कंट्री, बट इकोनॉमिकली पावरफुल होने के कारण बहुत सारे पुअरर कंट्रीज़ इंक्लूडिंग आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के देशों को, और साथ ही साथ जो है आपके ऐसे जो आपके आसियान कंट्रीज़ के आसपास के देशों को डेप्ट जो है वो दे रहा है। इवन श्रीलंका और पाकिस्तान वगैरह को भी डेप्ट देता है। विच इज़ नाउ द वर्ल्ड लार्जेस्ट बायलैटरल लेंडर, जो कि चीन जो है विश्व का सबसे बड़ा बायलैटरल लेंडर, मतलब कि देनदार भी उभर के आया है। और तीसरा है प्राइवेट लेंडर्स, जो कि डेवलप्ड कंट्री से ही मोस्टली आते हैं। ऑल थ्री हैव टू simultaneously come on board for a solution, as very creditors fear debt relief from just one stakeholder may lead to the other collecting in full। तो बताया जा रहा है कि ये सारे जो क्रेडिटर्स हैं, जो पैसे देते हैं, इन सभी को एक साथ मिलकर डेब्ट रिलीफ के बारे में बातचीत करनी चाहिए, ताकि किसी भी एक गुट को ज़्यादा फ़ायदा या नुकसान ना हो। Here, despite the best effort of India, G20 representative, China and the Western Bloc have not done enough to narrow their differences। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि चीन और जो पश्चिमी देश हैं, इन देशों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, जैसे अमेरिका, चाइना के बीच में। ये क्या है कि इन लोगों को अपने डिफरेंस को कम करने की ज़रूरत है। While they bicker, the situation worsens in LIDC, which are also grappling with the food inflation and the global monetary lightening। तो यहाँ LIDC का मतलब होता है लोअर इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़। तो इन कंट्रीज़ में क्या है कि फूड इन्फ्लेशन है ना, इसकी भी ज़्यादा दिक्कत है, और ग्लोबल मॉनेटरी टाइटिंग, और साथ ही साथ फंडिंग की भी कमी आ रही है। तो ये सारी दिक्कतें जो है लोअर इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ है। दूसरा पॉइंट जो स्टार्टिंग में बात किया गया था क्रिप्टो असेट के बारे में, देयर हैज़ बीन अ प्रोग्रेस। IMF एंड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड आर टू प्रेजेंट अ रोड मैप नाउ टू रेगुलेट देम। तो इसके विषय में IMF और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है, ये लोग जो इनको रेगुलेट करने के बारे में सोच रहे हैं। इट इज़ इन एवरीवन इंटरेस्ट टू कोऑर्डिनेट एक्शन एंड टू क्रैक डाउन ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एंड द टेरर फाइनेंस। सभी को मिलकर जो है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंस, आतंकवादी घटनाओं के लिए जो फाइनेंसिंग वगैरह की जाती है, और मनी लॉन्ड्रिंग जो ब्लैक मनीज वगैरह हैं, इन सबको कंट्रोल करने के लिए सभी को एक साथ आने की आवश्यकता है। G20 हैज़ नॉट बीन एबल टू साइड स्टेप द फॉल आउट ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर। साथ ही साथ G20 रशिया यूक्रेन वॉर के मुद्दे को भी छोड़ नहीं सकता है। हाउएवर, ऑन क्रिप्टो असेट्स एंड पार्टिकुलरली डेप्ट रिलीफ, वन अपमैनशिप डजंट कम into the picture। That is exactly why the body should step up and come up with the solution। बोल रहा है कि क्रिप्टो असेट और डेप्ट रिलीफ के बारे में केवल एक कंट्री के आगे आने से कुछ नहीं होगा, तो सभी लोगों को एक साथ मिलकर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की आवश्यकता है। G20 शुड रिमाइंड इटसेल्फ इट्स टू डू लिस्ट इज़ गेटिंग लॉन्गर। तो G20 को ये याद रखना चाहिए कि जो टू डू लिस्ट है, जो आगे की कार्रवाई हमें करनी है, उसकी लिस्ट जो है वो लंबी होते जाती है, मतलब पेंडिंग कार्य जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इट इज़ initiative on a global minimum tax has not quite worked out either।
तो इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि मिनिमम टैक्स स्ट्रक्चर हम लोग जो है वो अडॉप्ट करें, बट ये भी अभी तक वर्कआउट इस पर नहीं कर पाए हैं। थैंक यू आप लोगों का जिन्होंने मेरा पूरा वीडियो देखा है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी तरह की किसी प्रकार की कोई भी जानकारी हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।